Hey guys, welcome back to my YouTube channels once again. This is Dr. Vishal. Currently I clear my FMG exam with the score of 170 marks. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी FMG एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए कौन कौन से रिसोर्स यूज़ किए थे। तो प्राइमरी रिसोर्स मेरा जो था वो मैरो था एंड इसके साथ साथ मैंने फ़र्स्ट एड बुक यूज़ की थी। फ़र्स्ट एड बुक के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली बुक जो है वो हम यू असेंबली एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं, जो यूएस के लिए होता है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग इसको नेट पीजी एंड आईने सेट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट्स किस किस चीज़ से किया था, मतलब किस किस टीचर से करा था एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी जो मैंने डॉक्टर शिल्पी मैम से किया था, जो मिस्ट पे पढ़ाती हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने फिजियोलॉजी मैंने फर्स्ट एड से पढ़ी थी। फर्स्ट एड में बहुत अच्छी फिजियोलॉजी दे रखी है, मैंने किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया था। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने फ़र्स्ट एड फॉलो की थी। फ़र्स्ट एड पूरी बुक में, मतलब फ़र्स्ट एड के अलग से एक वो दे रखा है, मतलब पार्ट जैसे सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से तो मैंने फ़र्स्ट एड से पढ़ी थी। पैथोलॉजी के लिए भी मैंने फ़र्स्ट एड बुक ही पढ़ी थी अपनी। एंड फार्माकोलॉजी के लिए भी मैंने फ़र्स्ट एड फॉलो की थी। एंड फार्माकोलॉजी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, तो मैंने जीआरजी सर के नोट्स पढ़े थे एंड उनका लेक्चर देखा था रैपिड रिविजन्स का, वो अपनी फर्स्ट एड में ऐड ऑन कर लिया था। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट वाइज तो ऐड करे थे। माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने फर्स्ट एड बुक यूज़ की थी, उसमें बहुत अच्छी माइक्रोबायोलॉजी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे इस बार, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। एंड मैं रिकॉल करूँगा कि कितने क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्स। अभी जस्ट मैं अराइज की पीडीएफ देख रहा था, मतलब रिकॉल वाली, अप्रोक्स उन्होंने 170 को ना 270 क्वेश्चंस रिकॉल करे थे। तो मैंने देखा कि फर्स्ट एड से कितने क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट एड से अप्रोक्स 100+ क्वेश्चंस मैंने गिने थे अपनी फर्स्ट एड से, और जो पीडीएफ से, तो उसमें अप्रोक्स 100+ क्वेश्चंस देखे थे मैंने कि हाँ 100+ क्वेश्चंस तो यार फर्स्ट एड बुक से ही आए। मतलब अप्रोक्स 700 या 600 पेजेस की ये मेरी फर्स्ट एड की बुक है। अगर आपको ये दिखाई दे रही होगी, 2021 वाला एडिशंस था, तो मैंने इसमें सब ऐड ऑन कर लिया था अच्छे से। तो बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आप किस तरीके से फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं फॉर अपनी एफएमजी प्रिपरेशंस के लिए, नीट पीजी प्रिपरेशंस के लिए एंड आईने सेट प्रिपरेशंस के लिए, और किस तरीके से एनोटेट कर सकते हैं। मतलब सिस्टम वाइज भी दे रखा है इसमें एंड सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है। एंड मैं अब एफएमटी मैंने मैरो के नोट से ही की थी, आरआर के जो नोट्स हैं उनसे। एंड ईएनटी मैंने मैरो के नोट से की थी। लास्ट टाइम मैंने एएनटी राजीव धवन के सर के नोट से की थी, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सर के नोट्स लग रहे थे, मतलब मुझसे रिवाइज नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा यार मैरो के छोटे नोट्स हैं, मतलब कंसाइज नोट्स हैं, अप्रोक्स 74 पेजेस थे, तो मैंने मैरो से किया था। एंड ओप्था भी मैंने मैरो के आरआर के नोट से किया था। एंड फर्स्ट एड में न्यूरोलॉजी वाले सेक्शंस में कुछ ओप्था दे रखी है, तो वो मैंने एनोटेट कर ली थी। अप्रोक्स 40% मेरी ओप्था उससे कवर हो गई थी, तो फिर मैंने मैरो के नोट्स तो करे थे, फिर फर्स्ट एड में वो भी ऐड ऑन कर लिया था, ताकि यार लास्ट के रिविजन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पीएसएम मैंने मैरो के आरआर नोट्स यूज़ करे थे जितने भी थे। एंड मुक मोहित सर ने बहुत अच्छी, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई है पीएसएम मैं, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था बेसिकली। मैं बता दूं पीएसएम में बहुत ज़्यादा, मतलब कि यार चलो पढ़ लेते हैं, जितना याद होगा तो वो तो कर ही लेते हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने सोचा यार ज़्यादा तो याद नहीं हो रहा, फिर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे वो ऐड ऑन कर लिए थे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। एंड इसके बाद मेडिसिन मैंने पूरी फर्स्ट एड से पढ़ी थी। मैंने किसी का कोई लेक्चर्स नहीं देखा था, फर्स्ट एड में बहुत अच्छे से एनोटेट कर रखी मैंने पूरी मेडिसिन्स। एंड सर्जरी मैंने आरआर मैरो का नोट्स पढ़े थे, जो भी डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर से पढ़ा था मैं, जो भी मतलब मैरो में उन्होंने दे रखा था सब। ओबीजी में डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम से पढ़ा था, मैम के आरआर के नोट्स पढ़े थे बस। एंड फर्स्ट एड में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, तो मैंने उसमें ऐड ऑन कर लिए थे मैम के नोट से और एनोटेट कर ली थी। तो वो लास्ट के रिविजन्स के लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आए थे। मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मतलब फर्स्ट एड वाली जो बुक है उसमें रिप्रोडक्टिव अलग से सिस्टम दे रखा है, तो उसकी हम बात करेंगे। एंड इसके बाद पीडियाट्रिक्स के लिए मैंने आरआर के नोट्स यूज़ किए थे, और कुछ इंटीग्रेटेड थी मेरी पीडिया, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गई थी। एंड औरतों के लिए मैंने फर्स्ट एड अच्छे से, फर्स्ट एड में मतलब अप्रोक्स 70% फर्स्ट एड में कवर है औरतों। एंड मैम का मैंने सोचा यार जैनम मैम का वीटीआर ऐड कर लेते हैं, तो फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने कुछ किया था नहीं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए थे इस बार।
एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थीसिया में अप्रोक्स न्यूरोलॉजी वाले सेक्शंस में ना एनेस्थीसिया के 3 पेज दे अप्रोक्स 2 पेज दे रखे हैं, तो उससे 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। एक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पे आया था अप्रोक्स क्वेश्चंस, एंड 1-2 क्वेश्चंस और थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, बट मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना कि रिकॉल क्वेश्चंस, रिकॉल वाले पे कि फर्स्ट एड से किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो बताऊंगा मैं। एंड मैरो का आर यूज़ करा था मैंने डर्मेटोलॉजी के लिए, अप्रोक्स 7 to 80% फर्स्ट एड बुक्स में ही दे रखा था, तो वो करा था मैंने। और कुछ जो मेरे के आरआर के नोट्स थे तो मैंने वहाँ से ऐड ऑन कर लिया था कि चलो यार कोई टॉपिक्स मिस ना हो, तो इस वजह से मैंने आरआर के नोट्स एक बार देखे थे। रेडियोलॉजी के लिए मैंने मेरो के आरआर के ही नोट्स पढ़े थे। एंड साइकेट्री तो मतलब ये समझ लो कि जितने भी साइकेट्री के क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्टली फर्स्ट एड से आए थे, एक क्वेश्चंस भी बाहर नहीं था फर्स्ट एड से। एंड समवन आस्क्स मी भैया कि आपने फर्स्ट एड कितने सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की थी, तो मैं बेसिकली बता देता हूँ। फर्स्ट एड मैंने अप्रोक्स 10 सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की थी। कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जब फर्स्ट एड के बारे में हम ब्रीफली एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट एड से मैं बता देता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोक्स 100+ क्वेश्चंस आए थे, 80 to 100+ क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए मैंने मेरो के आर नोट्स यूज़ करे थे। एंड समवन आस्क्स मी भैया आपने कौन सी क्यू बैंक सॉल्व की थी फॉर एफएमजी एग्ज़ाम्स के लिए, तो बेसिकली मैं जब मेरो यूज़ कर रहा था तो मैंने मेरो की क्यू बैंक यूज़ करी थी। बेसिकली 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे मैंने एफएमजी के एंड नीट पीजी के एंड आईने सेट के 200 अप्रोक्स 85 मॉड्यूल्स थे वो मैंने कंप्लीट करे थे। एंड एफएमजी के 171 थे तो वो कंप्लीट किए थे। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। एंड जो भी मतलब टॉपिक्स वाइज था तो उसके हिसाब से मैं सोल्व कर लेता, मतलब सब्जेक्ट वाइज। एंड एक क्वेश्चन और था, मतलब ये इंस्टाग्राम पे कमेंट करी पूछा था मुझसे किसी ने कि भैया हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एफएमजी की बेसिकली मैंने मतलब 4 से 5 बार सॉल्व किए थे। एंड नेट पीजी के अप्रोक्स 3 to 4 टाइम्स। एंड आईने सेट के बस एक ही बार मैंने सॉल्व किए थे। एंड इसके बाद मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 170 मार्क्स किस तरीके से स्कोर किया था। देखो बेसिकली मेरी कुछ मिस्टेक थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या क्या मिस्टेक थी। मेरी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई थी थर्ड मतलब सेकंड अटेम्प्ट में। एंड क्वेश्चन से रीडिंग मेरी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था एंड प्रैक्टिस करता था। एंड जो भी मेरे नोट्स थे मैं उनको अगेन अगेन रिवाइज करता था अगेन एंड अगेन। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे लास्ट 5 ईयर्स के वो मैंने अच्छे से करे थे, ब्रीफली करे थे। एंड इसके साथ मेरे पास 261 टॉपिक्स की एक लिस्ट थी तो वो मैंने फॉलो की थी अप्रोक्स। वो भी बहुत अच्छी लिस्ट है। अगर इफ़ यू वांट आपको ये लिस्ट चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, मैं अपने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये फाइल सेंड कर दूंगा आपको। एंड इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ फ्रॉम माय साइड, मतलब ये मैंने अपने पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ किया था कि चलो यार एमसीक्यूज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने मिड साइनअप्स ऐप यूज़ किया था उसके लिए। तो बेसिकली मैं ये एक मेरे सीनियर भैया हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि आप ये मिड साइनअप से ऐप बाय कर लो, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये डॉक्टर निकिता नानवानी मैम का सेपरेटली ऐप है जिस पे मैम सब कुछ पढ़ाती हैं एक्सेप्ट रेडियो को छोड़ के। तो उनके मैम के टीएनडी वीडियोस होते तो मैं वो फॉलो करता था, लाइव क्लासेस फॉलो करता था मैम की जो भी होती थी। एंड श्योर शॉर्ट कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने श्योर शॉर्ट यूज़ करे थे मैम के, जो भी मतलब कि मेरे सब्जेक्ट वीक थे तो मैंने सोचा यार कि चलो श्योर शॉर्ट भी कर लेते मैम के। एंड मैंने इतना फॉलो करा था एंड आई स्कोर दिस टाइम 170 मार्क्स। तो गाइज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरी स्ट्रेटेजी प्लान था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे एनोटेट कर सकते हो आप। एंड रिकॉल वीडियोज़ बनाऊंगा मैं फर्स्ट एड पे कि कितने क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट एड से आए थे अपने डायरेक्टली एफएमजी एग्ज़ाम में। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।